चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे क्या लोड बेरिंग वॉल और पार्टीशन वॉल के बारे में, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। लोड बेरिंग वॉल यानी कि पूरा जो बिल्डिंग का लोड होगा स्लैब बीम कॉलम का, उसके ऊपर लोड आके आखिरी में सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब पार्टीशन वॉल वो किसी प्रकार का लोड नहीं लेता, खाली रूम को आपस में बांटने का काम करता है। या जो भी हमारा फ्लोर लेवल है, यानी कि जो भी हमारा पहले छत था तो एक तरीके से फ्लोर ही है ना, वो फ्लोर लेवल है, उसमें बस दीवार को उठा दिया जाता है डिवाइड करने के लिए, रूम को, वरांडा को, किचन को, इन सब चीज़ों को। ठीक, अब मतलब कि एक प्राइवेट स्पेस हम लोगों को पाने के लिए बस उसको यूज़ किया जाता है। लाइक के देख लेते हैं इसमें क्या है। और हाँ, जो भी मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखा हो वो उसको साथ में लिखते चलिएगा ताकि आपको काम दे आगे। ठीक, क्या, द वॉल विच ऑलवेज रेस्ट ऑन द फाउंडेशन। देखिए ये क्या हमेशा रेस्ट करता है किस पे, फाउंडेशन पे। टेक इन डीप इनटू द अर्थ, जो कि गहराई में होता है, अर्थ के गहराई तक मतलब रहता है, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मीटर नीचे तक ले जाके उसको बनाया जाता है। किसको, लोड बेरिंग वॉल को। वो फाउंडेशन के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। फाउंडेशन जैसे कि मिट्टी का लेवल है ना, तो यहाँ हम इसके नीचे जो गड्ढा करके फाउंडेशन देते हैं, उसी के साथ उसी के ऊपर लोड बेरिंग वॉल को बना दिया जाता है ताकि उसका जो भी लोड आए वो नीचे साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सॉरी। उसके बाद क्या, इट ट्रांसफर्स ऑल लोड इंक्लूडिंग। देखिए ट्रांसफर करता है ऑल लोड इंक्लूडिंग मतलब साथ में सब। कौन कौन सा, सेल्फ वेट। देखिए सेल्फ वेट को क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, डेड लोड। सेल्फ वेट लोड फ्रॉम स्लैब बीम कॉलम विथ लाइव लोड। लाइव लोड यानी कि जैसे कि एक आदमी अभी एक रूम में रह रहा है, ठीक, फिर वहां से निकल के वो दूसरे रूम में चल गया, तो उसका लोड है वो इस रूम से उस रूम में ट्रांसफर हो गया कि नहीं, तो वो उसी को बोलते हैं लाइव लोड। यानी कि एक जगह पे वो स्थिर नहीं रहे, इसको सुपर इम्पोज लोड और इम्पोज लोड भी बोला जाता है। इसको लाइव लोड को, लाइव लोड। द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर देखिए ये कोई बिल्डिंग है, ये नीचे जमीन में इसका फाउंडेशन है, ठीक, यहां तक ये जमीन है, तो जमीन से जमीन के यहाँ पे जो काटेगा ना उसको प्लिंथ लेवल बोलते हैं। प्लिंथ लेवल से जो भी ऊपर रहता है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बोलता है। नीचे वाले को सब स्ट्रक्चर, इसी को हम फाउंडेशन बोलते हैं। दिख रहा है या नहीं, रुकिए तो, हाँ दिख रहा है आपको। तो भाई सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग फाउंडेशन भी बोलते हैं, इसी को फाउंडेशन भी बोला जाता है। इसी को फाउंडेशन भी बोला जाता है। इस लेवल को प्लिंथ लेवल बोला जाता है, ठीक, मतलब जो ग्राउंड और ग्राउंड के नीचे के बिल्डिंग के पार्ट को, ग्राउंड के ऊपर के बिल्डिंग के पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है, उसको प्लिंथ लेवल बोला जाता है। सुपर स्ट्रक्चर ऑन द सबसॉइल, जो भी सबसॉइल के सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड आएगा उसको सबसॉइल पे लोड बेरिंग वॉल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। किसके ऊपर, तो सबसॉइल के ऊपर, विच इज रेस्ट, जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है, यानी कि जिसके ऊपर वो स्थिर है, ठीक। इन ऑर्डर टू गिव ए मोर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, स्थिरता, स्टेबिलिटी एट द बेस ऑफ लोड बेरिंग वॉल। मतलब लोड बेरिंग वॉल का बेस है जो, यानी कि ऊपर से जुड़ते हुए सबसे नीचे तक जो गया है, उस बेस को हम स्टेबिलिटी और मोर स्टेबलिश यानी कि ज्यादा स्थिर बनाने के लिए वाइडर फुटिंग। फुटिंग देखिए इसको कहा जाता है। नीचे अभी मैंने डायग्राम बताया था तो आपको यहाँ पे एक ऐसे करके बनाया था ना, नीचे यहाँ से कंक्रीटिंग बोलते दे दिया था, तो उसी को फुटिंग बोला जाता है। इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे बना हुआ था, इसी को फुटिंग बोला जाता है, ठीक। तो इसको ज्यादा चौड़ा कर दिया जाता है ताकि लोड बेरिंग वॉल स्थिर हो सके। हमारे घर वाला देखिए, गांव में जो भी पुराना घर होगा उसका दीवार देखे होंगे आप, इतना मोटा मोटा रहता था, क्यों, और वो सब ज्यादा मजबूत क्यों है, तो उसका जो फाउंडेशन है उसमें कम से कम इतना चौड़ा चौड़ा दिया गया होगा उसका फुटिंग, उसका इतना उसके ऊपर लाते लाते इतना हुआ होगा। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा ही प्रेशर उसका झेल सकता है, लोड उतना ज्यादा ले सकता है वो, और राइट उसको दिया जाता है, ठीक। तो लोड बेरिंग वॉल कुछ नहीं था, लोड बेरिंग वॉल बस यही है कि जो भी हम कॉलम और पिलर्स की जगह पे हम जिसका उपयोग करते हैं लोड को लेने के लिए, पुराने जमाने में जिसका उपयोग किया जाता था
उसी को अब पुराने जमाने में देखे होंगे कि जो पिलर्स भी हुआ करते थे वो भी ईंटे के इतने मोटे मोटे हुआ करते थे, ऐसे चारों तरफ गोल करके ऊपर तक ले जाया जाता था उसको। तो वही इसी कारण उसका नाम लोड बेरिंग वॉल पड़ गया, क्योंकि वो डायरेक्ट ही लोड लेके जमीन आपको भेज रहा है, बीच में कॉलम पिलर ये सबका कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन पार्टीशन वॉल क्या है, तो दिस इज नॉट टेक एनी लोड, ये किसी प्रकार का लोड नहीं लेता है। लाइक ए लोड बेरिंग वॉल, किस जैसे लोड बेरिंग वॉल लेता है उस प्रकार का लोड किसी प्रकार का लोड नहीं लेता है। इट इज एक्ट लाइक ए पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल मतलब कि डिवाइड या भाग देने वाला, बांटने वाला, इसको लिख लीजिए सीधे, पार्टीशन वॉल। बांटने वाला दीवार रेस्ट जस्ट अबव द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल के ऊपर ही रेस्ट करता है। अब देखेंगे अपने घर वर सब जो नया जमाना बन रहा है वो फ्रेम वेयरिंग पे बन रहा है, यानी कि इसी पार्टीशन वॉल का यूज करते हुए बनता है। तो देखते होंगे आप फ्लोर बनाए उसी के ऊपर से दीवार स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि उसके बिल्कुल फाउंडेशन से एक ही दीवार लगता हुआ रहा, वैसा नहीं ना होता है। तो वही बस ये फ्लोर लेवल के जस्ट ऊपर रहता है। इट इज यूज्ड लाइक इनक्लोजर, इनक्लोजर यानी कि बंद करने के लिए, बंद करने वाला लाइक इनक्लोजर। ये हटा देते हैं। बंद करने वाला फॉर रूम को बंद करने के लिए बस इसको यूज किया जाता है, किसको, पार्टीशन वॉल को। यानी कि देखिए कॉलम, यहाँ स्लैब, यहाँ पे बीम बना के, फिर यहाँ पे स्लैब, बीच में बस इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे ईंटे का जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे भी जो ईंटे का प्रयोग करेंगे पीछे तरफ, तो उसी को बोलेंगे पार्टीशन वॉल। लेकिन हाँ, यह लोड बेरिंग रहता तो हम इसको पूरा यहीं से ईंटा का ही बनाते हुए आते। ये भी जो डालते कड़ी, आप सब सुने होंगे पुराने जमाने में कड़ी लगा रहता है, या हमारे छत पे देखेंगे पुराने घर जितने भी हैं उसमें ऐसे लकड़ी का लगा हुआ रहता है, तो उसी के ऊपर ईंटा डाल के ढलैया कर दिया जाता था, उसी को कड़ी बोलते थे। यानी कि उसमें प्रॉपर रूप से पूरी तरह से ईंटे का यूज होता था, इसलिए उसको लोड बेरिंग बोला जाता है। इसमें पिलर ये सब का भी यूज होता है, ठीक, इसलिए इसको फ्रेम बेरिंग में और पार्टीशन वॉल में रखा जाता है। यही हो गया। देखिए डेड लोड या सेल्फ वेट का मतलब होता है खुद का लोड, या इसको बल भी बोल सकते हैं, खुद का बल, ठीक। ये सब छोटे छोटे चीज लिखते चलिएगा ताकि आपको काम आ सके। अब देख लेते हैं हम लोग क्या, तो स्ट्रक्चर पहले क्या था, तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम बेरिंग स्ट्रक्चर यानी फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर, ये तीनों देख लेते हैं। उसका लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। उसका 1.1 खत्म हो जाएगा आपका, फिर 1.2 देखेंगे जिसमें कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी हम बिल्डिंग पढ़ रहे हैं उसका कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, जैसे बीम है, कॉलम है, पिलर है, छज्जा है, विंडो है, ये सब के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।